और वो सहन किया, मुगलों का भी हमने अत्याचार सहन किया, लेकिन हम झुके नहीं और अपना धर्म नहीं बदला। आज फिर भी हमारे साथ अगर इतनी छुआछूत है तो हमें इसलिए दुख है, इसलिए हनुमान चालीसा। बताइए, किसी पुराने ब्राह्मण से जिसकी उम्र 80-90 साल हो, 85 साल हो, किसी बुजुर्ग से पूछ रहा है कि आपका धर्म क्या है, तो ये कहेगा, सकें आप हिंदू हो तो बना कर मैं हिंदू नहीं हूँ, तो कहेगा मेरा। ये देश किससे चल रहा है? ये संविधान से चल रहा है, ये संविधान चालीसा से चल रहा है। गलत आई है। नो तो हाई स्कूल के जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो खत्म कर दी है। आप ये देखिए, बच्चा पहली सीढ़ी जो होती है शिक्षा की जो होती है वो हाई स्कूल होती है, और हाई स्कूल बोर्ड के कितने लोगों से पूछा, सिर्फ कहने तक सीमित है। जब तक बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का मिशन नहीं लागू करेंगे ईमानदारी से, जब तक देश का भला नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज जो है संविधान चालीसा का जो पाठ रखा गया है। आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो रखते हैं, पर आज जो है एक खास यहाँ पर संविधान चालीसा का पाठ रखा गया और कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानना चाहेंगे आज जो संविधान चालीसा पाठ यहाँ रखा गया है तो उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? संजय चौटाला। सर, जो संविधान चालीसा पाठ यहाँ पर रखा गया है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, उसके बारे में ये बताऊंगा कि जो असलियत बाबा साहब ने लिखी है चालीसा, तो वो होना चाहिए। जैसे शूद्रों के साथ अत्याचार, जैसे नारी के साथ अत्याचार, उसको उन्होंने मिटाया है, शिक्षा को आगे लाए हैं। लेकिन जो ये चालीसा, जो हनुमान चालीसा जो ये कर रहे हैं, उसमें असली रस नहीं है, इसलिए असली चालीसा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हालत ये है कि शिक्षा की कमी आ गई, स्कूलों में टीचर नहीं, पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर दिया, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाई कराएगा अपने बच्चों की, रोजगार नहीं। आज हालत इतनी बुरी हो रही है कि आज 4-4 महीने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं, कच्चे लोग लगाए जा रहे हैं तो उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं, उनकी भी तनख्वाह नहीं हो रही। तो ये बाबा साहब का अगर संविधान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे? क्योंकि उनको वही याद आ रहा है जो आज 70 साल पहले इतनी बुरी स्थिति थी हमारी, कि ये हालत थी कि हम अपने ऊपर नरक ढो रहे हैं, गंद ढो रहे हैं, और वो पूरी गंदगी पूरी टपक रही है नीचे। लेकिन हमने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और वो सहन किया, मुगलों का भी हमने अत्याचार सहन किया, लेकिन हम झुके नहीं और अपना धर्म नहीं बदला। आज फिर भी हमारे साथ अगर इतनी छुआछूत है तो हमें इसलिए दुख है, इसलिए हनुमान चालीसा की जगह हम अपना संविधान चालीसा कर रहे हैं। पर देखा जाए तो बहुजन समाज पूर्ण रूप से जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रयास कर रहा है, वो बहुजन समाज उसमें एकजुट है। एकजुट है, उसमें नहीं होएगा तो लगेगा मजबूरी पे, क्योंकि हालात ऐसी हो गई हैं। अब आना पड़ेगा सबको, क्योंकि धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है। और ये समझ क्यों आ रहा है कि आज बच्चे घरों में नशे की तरफ, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने दारू को इतना सस्ता कर दिया कि बच्चा दारू पे लग गया है, शिक्षा खत्म होगी, रोजगार खत्म हो गया, कहीं अपनी वाइफ को पीट रहा है, कहीं अपने माँ बापों को पीट रहा है, इतनी बुरी स्थिति आ गई है, तो क्या करेगा वो? अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रयास किया जा रहा है उसमें बहुजन समाज भी कहीं ना कहीं एकजुट हो रहा है, तो अगर हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से लागू हो जाता है तो क्या वहाँ पर दलितों की वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी? जिस तरीके से अभी इसके अंदर एक बात है, देखिए हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन जो हिंदू असली है उसको कहीं भी उसको अछूत ना माना जाए, क्योंकि असली हिंदू तो वही है जिन्हें नरक ढोके भी इनकी सेवा करके, सफाई करके, इनके चाहे वो किसी भी कास्ट का। लेकिन जो दलित वर्ग में आता, अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज है जिसको चूड़े से, भंगी से कितने कितने अत्याचार हुए, लेकिन उनने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो हिंदू के साथ कल भी था और हिंदू के साथ आज भी है। वट उसकी पूरी परेशानियां, उन दुखों को उनको देखा जाए कहाँ जाएगा। जब वो मुगलों के टाइम में मुसलमान नहीं बना, हिंदू बनना अपने उसी में पसंद करा, अपनी बहन बेटियों की उन्होंने परवाह नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी वो गंद ढोया, सब कुछ किया। आज वो हिंदू बना रहे हैं, हम तो पहले से हिंदू हैं, हमने कब कहा कि हम हिंदू नहीं है? पर वो कम से कम इधर ध्यान दें कि इन लोगों ने जब इस टाइम पे अपना धर्म नहीं छोड़ा, आज कैसे छोड़ सकते हैं भाई? हम भी आज भी साथ ही हैं। तो स्थिति क्या रहेगी उस टाइम पे? देखिए स्थिति, देखिए इसमें अगर मौका मिलता बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम उसके विरोध में नहीं है। हम ये है कि कम से कम वो इतनी गैपिंग ना आए, जिस तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस तरह का होएगा, ऐसा होएगा, लेकिन ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि हमने तो अत्याचार झेला है। उन लोगों को पता पड़ेगी जो लोग आज अपने बने बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज ने तो हमेशा मेहनत करके खाया, कल भी मेहनत करी थी और आज भी करी है और आज भी करेगा। तो सर आपका क्या नाम है? ये आपका नाम? सुरेश जैना। तो सर जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है,
कहीं घोड़ी पे नहीं बैठने जा रहा, तो अब कहीं एक मुनादी पिटवाई जा रही है। तो वहाँ पर पूर्ण रूप से अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाता है भारत को, जिस तरीके से यहाँ पर कही जा रही है बातें, तो वहाँ पर दलितों की स्थिति क्या रहेगी? आपसे सवाल। सर देखिए, हजारों वर्षों से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। दलितों पर अत्याचारों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो केवल बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान वही हमें बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा कवच दलित समाज के शोषित उपेक्षित गरीब लोगों के लिए संविधान से बड़ा कवच, संविधान से बड़ा हथियार दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनाने को पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं? ये देखिए, बात हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप ये बताइए कि हिंदू जो है, क्या हिंदू धर्म है? कौन सा धर्म हिंदू बताइए? किसी पुराने ब्राह्मण से जिसकी उम्र 80-90 साल हो, 85 साल हो, किसी बुजुर्ग से पूछना कि आपका धर्म क्या है, तो ये कहेगा, उससे कहना आप हिंदू हो, तो बना कर मैं हिंदू नहीं हूँ, वो कहेगा मेरा सनातन धर्म है। सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू क्या है? एक जीवन पद्धति का नाम हिंदू है। आप अपना समर्थन देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को? ये देखिए, हमारे समर्थन, हम तो हज़ारों साल से हम ये कह रहे हैं कि हम हज़ारों सालों से, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगवान वाल्मीकि संगठन के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने, हम तो हज़ारों साल से हमने सर पर जो है मैला ढोना तो कबूल किया, लेकिन हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। लोगों ने तो अपने धर्म परिवर्तन अपनी बहन बेटियां जो मुसलमानों को परोस देंगे, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अच्छा, जैसे कि संविधान चालीसा आज जो आपने रखा है यहाँ पर, अब बात की जाए हनुमान चालीसा की, तो वहाँ पर टीवी मीडिया तमाम आ जाता है, लोगों की संख्या तमाम होती है, पर आज संविधान चालीसा में यहाँ पर संख्या जो ज़्यादा नहीं होती। देखिए, एक बात बताऊँ आपको, जो अभी लोग जो है ना, अभी बात समझ नहीं रहे। देखिए, पढ़ा लिखा आदमी और आप जैसे लोग सब समझते हैं, ये देश जो चल रहा है वो हनुमान चालीसा से नहीं चल रहा है। ये देश किससे चल रहा है? ये संविधान से चल रहा है। ये संविधान चालीसा से चल रहा है देश, ये हनुमान चालीसा देश नहीं चल रहा। तो सर, आपका क्या नाम है? रामकिशोर। तो आप जो अभी इस समय जो स्थिति चल रही है, जो चाहे किसी की भी हो, गरीब की हो, दलित की हो, किसी की भी हो, उस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं? देखिए, जो चल रहा है ना, ये बहुत ख़राब चल रहा है। बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब का सपना था सब बराबर रहें, छोटे बड़े सबको, और बाबा साहब ने एक अधिकार सबको दिया है वोट डालने का, तो सब वोट डालें और अपनी मर्जी की सरकार बनाएं। तो यहाँ तो जो चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। बाबा साहब का ये सपना नहीं था, और बहुत सबके साथ अन्याय ही हो रहा है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि जैसे सर ने बताया कि हम हिंदू हैं, और अगर बनता भी है पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र बनता है, तो उसमें कोई इनको ऐतराज़ नहीं है। तो इसके खिलाफ तो बाबा साहब भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ही थे, तभी इन्होंने संविधान में भी सभी धर्म को बराबरी हिस्सा दिया। जी। तो आप इसमें समर्थन देते हैं अपना? मैं इसमें समर्थन नहीं करता। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान कहाँ रह जाएगा? फिर संविधान तो खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के अनुसार थोड़ी बना संविधान। संविधान तो सब जातियों के लिए बना, और देश को आज़ाद कराने में एक ने नहीं, सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो बाबा साहब ने सबका ध्यान रखा है, संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा। हिंदू राष्ट्र तो एक जाति हो गई, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो समाज इस देश में रहते हैं उनका क्या होगा? उनके लिए क्या कानून बनेगा? तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वो सबके जीने का अधिकार दिया उसमें, वो सब उसमें सर उठा के जी सकते हैं, सबको हर तरह का अधिकार है। तो बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र से देश चलेगा, और मैं इसके खिलाफ हूँ। तो जैसे कि अभी पीछे पोस्टर में लिखा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, तो क्या अभी पूर्ण रूप से आरक्षण जो है सभी के लिए लागू नहीं है? देखिए, आरक्षण, जहाँ तक आरक्षण की बात आती है, अगर आरक्षण खत्म होता है, सपोज को गवर्नमेंट खत्म करती, तो क्या होता? लोग सड़कों पर आते। तो उन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया, प्राइवेटीकरण में आरक्षण नहीं है, तो सरकारी खत्म कर दिया, इसलिए तो वो पीछे ला रहे लोगों, पूरे समाज को, जो दलित समाज है उसे कैसे लाएंगे नीचे, उसकी स्थिति खराब कैसे करनी है? इसी तरह होगी स्थिति खराब कि देश में जो है सरकारी नौकरी खत्म कर दो, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो अपने आप ही रोड पर आ जाएंगे, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ये चीज़ है। पर अभी ज़्यादा निजीकरण का कोई विरोध नहीं कर रहा, पूर्ण रूप से देखा जाए तो सभी लोग विरोध नहीं कर रहे उसका, तो आप बोल रहे हैं? नहीं, विरोध करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब तक सब नौकरी खत्म हो जाएंगी, भूखे मरेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? कैसे करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अपने बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई खत्म होने का मतलब क्या होता है? जो अनपढ़ आदमी होता है, जानवर समान होता है, बेकार होता है, तो कोई पूछेगा नहीं उसे। तो इसलिए तो ये जो आपका निजीकरण हो रहा है, गलत हो रहा है। पढ़ाई के लिए तो सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि वो बैकडोर से भी अब जो IAS जैसी परीक्षाओं को कराएंगे और उनको दाखिला कराएंगे उसमें। नहीं, ये जो नीति आई है गलत आई है। मतलब हाई स्कूल के जो बोर्ड की परीक्षा होती है वो खत्म कर दी है।
आप ये देखिए, बच्चा पहली सीढ़ी जो होती है शिक्षा की जो होती है वो हाई स्कूल होती है, और हाई स्कूल बोर्ड के ख़त्म कर देंगे, शिक्षा ख़त्म कर दें तो उससे क्या होगा? इनके लोग आएंगे, दलित समाज के कैसे आएंगे? जो वहाँ बैठ के काम करेगा IAS में, पढ़ा लिखा आदमी होगा वही तो काम करेगा, या अनपढ़ आदमी काम कर लेगा वहाँ? और ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे ये? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो बाबा साहब के विचारों की पूर्ण रूप से जो है समर्थन करते हैं, तो क्या वो आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि संविधान बचाया जा सके? वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। बाबा साहब की फोटो लगाने से काम थोड़ी चलेगा। बाबा साहब की तो विचारधारा है, तो विचारों को तो प्रकाशित कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फोटो लगाने का काम कर रहे सब। इन्होंने प्रोग्राम चलाया था अप्रैल में। ये देखिए, ये सही है। वो अभी उन्होंने कहा दिल्ली में बहुत पढ़ाई हो रही है, संविधान पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है संविधान? स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। हमने बहुत लोगों से पूछा, सिर्फ कहने तक सीमित है। जब तक बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का मिशन नहीं लागू करेंगे ईमानदारी से, जब तक देश का भला नहीं होगा। विचारों को तो उन्होंने प्रकाशित किया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने दिखाया इसको। बिल्कुल करा है, एक से थोड़ी काम चल जाएगा, ऐसे पूरे देश में होने चाहिए ना। तो हर गवर्नमेंट केंद्र सरकार चीज को लागू करे। वो तो एक राज्य तक स्थित है ना, वो तो बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो एक बार कर दिया, उससे काम थोड़ी चलेगा, उससे हमें बहुत कुछ काम करना। संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो संविधान कहाँ पढ़ा दें? नहीं पढ़ा दे, स्कूल में नहीं पढ़ा देना। सब कहते दफ्तरों में भी लागू कर दिया उन्होंने अब तो। नहीं, मैं भी अरे नहीं करा, कहीं कहने में करने में बहुत अंतर होता है। नहीं कर दे कहीं भी, नेता हमेशा कहता है, करता नहीं है।